कहाँ से शुरू करे बता। तू बता। मैं शुरू करती हूँ। जो मैंने अभी बोला मैं उधर से ही शुरू करूँ तो चलेगा? वो बेस्ट लग रहा था, मैं तो वही बोलने वाला था कि ये हम पॉडकास्ट में ही डाल सकते हैं। पॉडकास्ट में नहीं डाल सकते? पॉडकास्ट में ही डाल सकते हैं इस चीज को। हाँ तो मैं वही बोलूँ ना फिर। हाँ हाँ। ओके भाई, मेरे पास पिछले इस समर ब्रेक में कम से कम 20 से 25 जूनियर्स का या ऐसे बच्चों का जिन्होंने कॉलेज स्टार्ट भी नहीं किया है, उनके मैसेजेस आए हैं कि दीदी कॉलेज लाइफ को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, 3 सालों का बेस्ट यूज कैसे करना है, इंटर्नशिप कहाँ से ढूंढनी है, कि मैं अभी से रिसर्च करने लग जाऊं ताकि मेरे कॉलेज में आने के बाद थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने तो खैर सबको यही बोला है कि देखो बच्चों, तुम अभी थोड़ा चिल करो, मतलब अभी तुम देखो आए भी बच्चों। नहीं। हाँ मैं तो सीनियर हो गई ना, तुम तो अभी कॉलेज में आए भी नहीं हो, तो तुम थोड़ा चिल करो। मतलब एक बार फर्स्ट ईयर निकल जाए तुम्हारा, फिर तो तुम्हारी जो वाट लगेगी। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में रहते थोड़ा इंजॉय कर लो मुझसे। आई बिलीव जो स्टूडेंट्स है ना आजकल के, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में फॉर नो रीजन, एब्सोल्युटली नो रीजन। फर्स्ट ईयर में आए हो तब से इंटर्नशिप, ब्रो जस्ट रिलैक्स। अभी तक मैं तो भी कुछ हुआ है। मैं भी उन्हीं में थी, एंड मैं भी इसी अनसेड प्रेशर में आके मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी अपने फर्स्ट ईयर की समर में। एंड आई वाज जस्ट ब्लाइंड, मतलब मैंने सोचा सब कर रहे हैं मैं भी कर देती हूँ। आई हैड पुट नो थॉट टू इट, आई वाज लाइक ठीक है मैं भी करूंगी इंटर्नशिप और बस। तो was नाउ peer pressure your motivation to do a internship, do an internship? आई थिंक इट वाज 50% पीयर प्रेशर एंड 50% इट वाज कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे आई हैव टू बी अहेड ऑफ पीपल हु आर विद मी। सो इट वाज दैट। तो वो तो मुझे हमेशा से ही है कि मुझे बाकी लोगों से थोड़ा आगे चलना है, तो उसलिए भी। बट पीयर प्रेशर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिंक्डइन वाज Of प्लेइंग अ course. मेजर। I mean also parents, ऊपर से parents की दोस्त, आजकल people are so educated. I mean my mom got a call from one of her friends कि why isn't your son doing an internship? My mom can't say that he is doing something else of his own. He is giving internships. She cannot say that, right? तो she said उसको करना नहीं है, उसको नहीं करना है। मैंने तो मम्मी ने मुझे आके बोला कि मैं क्या बोलूँ नेक्स्ट टाइम से जब कोई मुझे पूछे क्या बोलूँ। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी बोलो कि उसने पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई कहीं नहीं करता है वो, उसको नहीं करती इंटर्नशिप। तो बट कमिंग टू द पॉइंट कि पीपल आर सो एजुकेटेड, सबको पता है इंटर्नशिप क्या करनी है, इंटर्नशिप करनी है नहीं करनी है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ इम्पैक्टफुल दोज आर इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. But also one more thing, people do mindless internships. Internship के पीछे भागना is not the probably the best thing, because when you are in college you also want to explore a lot. You also want to do things that you have never done in your school life, एग्जैक्टली। and that probably sorts of helps you in the actual world. कि अच्छा इंटर्नशिप तो कर ली, बट जो आपका एलिमेंट है लाइफ में, जो कॉलेज के स्कूल के बाद जो शुरू हुआ है, तो उसको भी फुलफिल करना है आपको. तो फर्स्ट ईयर से आई डोंट थिंक सो इट्स फीजिबल इनफ टू डू इंटर्नशिप. एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को वैसे जनरली हायर भी नहीं करता है, बस गेन सम इनसाइट्स. कॉलेज से हो गया, आपने कोई कॉलेज की सोसाइटी ज्वाइन करी, वहां पे कुछ काम करा, गेन सम इनसाइट फ्रॉम देयर. एंड सेकंड थर्ड ईयर से जनरली जो 3 ईयर डिग्रीज होती है, पीपल स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम सेकंड ईयर. एंड आई गेस 4 ईयर डिग्रीज में पीपल स्टार्टेड फ्रॉम सेकंड थर्ड ईयर. सेकंड ईयर में कुछ लोग शुरू करते हैं, थर्ड ईयर से मोस्टली पीपल का लाइक लोगों का ये होता है, कंपलसरी होता है. मेरी डिग्री में इट इज कंपलसरी टू डू एन अप्रेंटिसशिप क्या बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली. अब दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट इंटर्नशिप क्या है कि व्हेन यू जस्ट स्टार्ट आउट एज अ स्टूडेंट, तो वो आपको हेल्प भी करता है, बट एट द सेम टाइम इट ड्रेन्स यू अ लॉट टू. तो तू बता कि लाइक व्हेन शुड अ पर्सन स्टार्ट डूइंग एन इंटर्नशिप अकॉर्डिंग टू यू? यार मुझे ना क्या लगता है दैट जो चीज तूने बोली ना अभी कि इट्स सो दिस इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू नॉट डू एन इंटर्नशिप व्हेन यू सी एवरीवन अराउंड यू इज डूइंग वन. तो मेरे जो जूनियर्स हैं उनके साथ क्या सीन हो रहा है दैट वन ऑफ माय जूनियर्स टोल्ड मी कि दीदी ये प्रॉब्लम है कि एवरीवन, इवन दो आई डू नॉट वांट टू डू एन इंटर्नशिप, मुझे सीएफए के लिए पढ़ना है, मुझे कुछ एनजीओ में काम करना है, मुझे ये वो जो भी करना है,
बट आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट बिकॉज मुझे ये गिल्ट हो रहा है कि मेरे आसपास वाले सब इंटर्नशिप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, मैं नहीं कर रही हूँ. तो हाउ शुड आई लाइक नेविगेट दिस? तो मुझे एक चीज ये लगती है दैट एक बहुत ही इनबिल्ट मेंटालिटी बना दी है लोगों ने. मैंने इस पे बहुत पहले लाइक 3-4 महीने हो गए, मैंने एक पोस्ट करी थी लिंक्डइन पे जिसमें मैंने लास्ट लाइन में ये लिखा था दैट इंटर्नशिप इज meant to give you experience and learnings and not peer satisfaction. मतलब तुम इंटर्नशिप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें सेटिस्फाइड होना है कि अच्छा सब ये कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ. दैट इज नॉट द मोटिव फॉर डूइंग एन इंटर्नशिप. मतलब अगर आप ये सोच के इंटर्नशिप ढूंढ भी रहे हो तो दैट इज लाइक द एंटायर पॉइंट ऑफ डूइंग एन इंटर्नशिप उधर ही खत्म हो जाता है. If you want to do an internship, do it for the sake of learning, do it for the sake of gaining experience. या काफी लोगों को सिर्फ सीवी पे डालने के लिए करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ सीवी पे डालने के लिए इंटर्नशिप करो, बट एक ऐसा मोटिव होना चाहिए जो तुम्हारे लिए पर्सनल है, नॉट दैट आई सी एवरीवन अराउंड मी ऑन लिंक्डइन डूइंग एन इंटर्नशिप तो मैं भी कर रही हूँ. आई सी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स डूइंग इंटर्नशिप्स एट EY एंड Deloitte एंड आई एम लाइक ब्रो, मतलब तुम फर्स्ट ईयर में हो अभी, थोड़ा रुको, देखो चीजें एक्सप्लोर करो. अभी तो तुमने मतलब सिर्फ 2 सेमेस्टर्स पढ़ाई की है कॉमर्स की, इको की, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है. इफ यू आर वेरी श्योर दैट आई हैव टू गेट इनटू फाइनेंस, ठीक है, गो फॉर इट. बट इफ यू आर नॉट श्योर, विच इज लाइक फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, एटलीस्ट टेक सम टाइम टू फिगर आउट कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में. एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करके देखो अलग अलग फील्ड में. दैट इज व्हाट आई आल्सो सजेस्ट पीपल कि तुम मार्केटिंग में, फाइनेंस, HR, कंसल्टिंग, सब में अलग अलग में कोर्सेज करके देखो, वीडियोस देखो, कॉम्पिटिशन करो, ताकि तुम्हें समझ तो आए कि दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन और दिस इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन. और उसके बाद इंटर्नशिप इज लाइक द नेक्स्ट स्टेप आई बिलीव. So I think that even if someone is doing an internship in the first year, completely okay, do it. If it's for learning, if it's for experience, CV पे डालने के लिए तुम बिल्कुल clarity है कि तुम्हें इसी field में जाना है तो तुम करो internship, but don't do it for the sake of doing it because like everyone is doing it. Yeah, guys, we are not against internships, of course. हम मैं internships very best thing. मैंने भी करी है फर्स्ट ईयर में, तो मैं तो खुद ही गिल्टी हूँ भाई, लेकिन मैंने मेरे लिए 50% इट वाज बिकॉज I saw people around me doing it and I was like, even I have to do it. So मेरे लिए 50% peer pressure था, but 50% it was also because I have to be ahead of my batch. I have to like, do something different. And it was actually a very new experience for me. Like college life में आपको at least एक proper in-office internship करनी चाहिए. That is also like a suggestion. Because अगर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप भी करते हो ना तो यू डू नॉट गेट द फील ऑफ डूइंग इट. एंड इवन इफ यू डू हाइब्रिड, तो काफी लोगों की मैंने हाइब्रिड इंटर्नशिप्स में देखा है दैट इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, लाइक जब मन किया जा रहे हो, जब मन किया छुट्टी मार ली, वो भी नहीं. लाइक आई डिड दिस वन इंटर्नशिप फॉर 1 month ओनली, बट माई हेड शी वाज सो स्ट्रिक्ट कि भाई तू इंटर्न है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू 9 से 5 रुक, अगर तू 9 बजे नहीं आई तो तू 10 से 6 रुक. आई वाज लाइक भाई मैं तो इंटर्न हूँ, पर तू कहती क्या हो गया, तुम ऑफिस आ रहे हो. And the moment you step into the office, you have to abide by the conduct, which is that you have to fill itne ghante apne. The discipline. The discipline, the feeling of actually being in that office and getting the exposure of working in a corporate environment. And you get to realize a lot. तुम्हें ये काफी लोगों को जाके ये समझ आ जाता है कि 9 to 5 नहीं होगी मुझसे, तो मुझे अपना कुछ करना है. काफी लोगों को जाके ये समझ आ जाता है जैसे कि तुमने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया एंड यू रियलाइज दैट ओके दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू अगेन, तो तुम उसी फील्ड में एक और इंटर्नशिप करके देखो. बट लाइक वन प्रॉपर इन ऑफिस इंटर्नशिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कभी भी करो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जब भी, लाइक वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. But also तूने तो तेरे 2 reasons बताए तूने. One is to get ahead of your peers and second is because of peer pressure, right? But कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक थर्ड मोटिव भी होता है, which is money. Yeah. So do you want to address this? हाँ, श्योर. तो मैं भी ऐसे काफी लोगों को जानती हूँ who are either it's because they have this either it's because of the need that they have to support their family, or it's sometimes also because they have this sort of mindset बना होता है कि मैं कॉलेज में आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो मुझे अब इंडिपेंडेंट होके सब कुछ खुद मैनेज करना था. I have to earn so I can pay my fee, I can pay my bills and all, which is also a very good mindset to be financially independent when you're just 18, 19.
तो ये वाले जो motives होते हैं, now there's also one reality to it that not a lot of internships pay students, especially who are freshers. And that's like very true. It's difficult to find internships that can give you a good pay at a very young level, unless and until you can show कि तुमने 16 साल की 17 साल की उम्र में ही अपना स्टार्टअप लॉन्च किया था, उससे तुमने ये कमाया, तुम्हें ये आता है वो आता है. If you have that thing to show, that skill set to show, then maybe you can, like, there is still a chance that you can crack a very good pay. But otherwise, I feel getting a good pay at a young age is a little difficult. But then, मतलब मुझसे अगर पूछते लोग, तो I always suggest, I always say that, always prefer, like, never go after the stipend whenever you have to. True. I agree that, you are putting in your efforts, you are putting in your time and everything, and आपकी कोई value है. I agree to that. But the thing is that right now, when you are a fresher, you do not bring much to the table. You don't have You the are- basic credibility. एग्जैक्टली मतलब तुम्हारे लिए दोनों केसेस में विन विन सिचुएशन है. अगर तो पैसे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं मिल रहे, यू आर गेटिंग टू लर्न सो मच दैट इट्स लाइक कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट कि तुम ऑफिस जाने को मिल रहा है, तुम्हें एक्चुअली डेस्क पे बैठ के काम करने को सीखने को मिल रहा है, तुम्हें लोगों के आसपास ये कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, तुम्हें कॉर्पोरेट का ड्रामा सब देखने को मिल रहा है तुम्हें. You're learning so much, like in terms of real life skills also, जो आपको आगे इतना help करेगा that even if you do not get paid for it, those skills are worth much more than any pay that you can get. And then some people say that, so I got an internship where I was being paid 10K or 15K a month. अब कुछ लोग बोल सकते हैं that, being a fresher, it was a government internship. Government internship generally pay nicely, like decent. तो अगर मैं एक फ्रेशर हूँ और मेरे को 10,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है एक महीने का, और मुझे पता है कि इट्स अ वेरी बेसिक वर्क, आई कांट इवन जस्टिफाई द पे. मतलब लाइक आई डिड नॉट डू दैट इंटर्नशिप. आई वेंट फॉर अ वीक एंड आई केम बैक. आई एम लाइक ब्रो, ये तो नहीं होगा मुझसे. मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट सेंस ऑफ लर्निंग बिकॉज मुझे कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा है. तो just for the sake of the fact, I can say that I was paid itna stipend, I did this internship, that is also not correct. I mean, you have to weight accordingly. If you have certain needs, then I would say that you can put the stipend wali cheez upar. But for a lot of people, jahan pe financial need is not the first priority, us case mein aapko skills ko ya learnings ko zyada upar place karna chahiye as compared to the stipend. That's what I feel. Yeah, also don't expect much. When you're starting, like 10-15,000 is max is someone willing to pay. Like I heard that Barclays mein a woman got an internship at a stipend of 30 lakh rupees a month. Barclays, of course. Yeah, she's from, I guess, IIT ke MTech वगैरह कर रही थी. तो of course it is justifiable, 30 lakh rupees a month for 3 months. तो मतलब justifiable नहीं बोल सकता, but like it is crazy. I had a school का junior, ठीक है, मेरे स्कूल में एक junior है. So he did an internship when he was in 12th at Microsoft. Please. I'll tell you how. ठीक है, he is the smartest kid out there. Now he's studying in IIT Delhi. ठीक है, उसके पहले, before getting into IIT Delhi, he had IIT Madras का website. ठीक है, उसमें से he found a loophole and he reported that loophole to them. And IIT Madras offered a pay and he rejected that. तो उसको internship 15, 16, 17 की उम्र में it is like उसको मिलनी ही है. अब हम उसके पास वो लेवल का स्किल सेट है. He's a goddamn developer. He's the best developer out there. Like even better than lot of people. ठीक है, जब वो ग्रेजुएट होगा तब तो कितना फोड़ेगा किसी को आइडिया नहीं है. बट अभी तो फिर लाइक जो परीक्षा पे चर्चा होती थी, याद है चर्चा, he was a felicitator नहीं, he was the like anchor for that. Yes, for 2 years. Wow. Crazy guy, like did an internship at Google, did an internship at अपना Microsoft, hacked IIT Madras के server, ठीक है, went to Microsoft का office as a guest speaker. तब उसको internship jobs 16-17 की उम्र में मिलेगी. That is obvious, but you cannot expect yourself to be at the same level.
राइट? बाय द वे उसका नाम आशीष है, यू कैन जस्ट इंस्टाग्राम पे टाइप करो, आ जाएगा. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी ऑन द सेम लेवल, राइट? I'm a fan. या आई एम अ फैन. तो मतलब हमारे स्कूल में था, वो जूनियर था, तो किसी ने इतना कितने ध्यान साल नहीं. का है वो मेरे जितना है? तेरे से 1 साल छोटा है. मुझे भी 1 साल छोटा है. हाँ, तेरे से 1 साल छोटा है. फर्स्ट ईयर में अभी वो, फर्स्ट सेकंड ईयर में जस्ट गया है शायद, छोटा है तेरे से. Crazy. But even I have heard इस बार I think Goldman came for internships and they are also offering a stipend of some, पता नहीं यार, मेरे को अच्छे से नहीं पता है. I might be wrong, but it's 90K a month. That's crazy money. एक अंधा पैसे से फेंक रहा है. बट यार वो भी उनको ही मिलता है ना जिनको मतलब बहुत मतलब पता है कि इनका फ्यूचर है इस कंपनी में. Exactly. I mean, मुंबई का तो हालत is totally different. Like very few colleges get internships from Big Four and these top companies. The rest like उनको कहीं भी internship नहीं मिलती है. But like Big Four do come to a lot of colleges in DU. DU, नहीं है बहुत लोग हर कॉलेज से. DU I guess for employees, DU is the best place. Entire India. MU का एडवांटेज ये है कि MU से बहुत एंटरप्रेन्योर्स आते हैं. Because MU has the most number of billionaires in India. ये टॉप मतलब वर्ल्ड. अब मैं MU से नहीं हूँ, ठीक है, फ्लेक्स कर ले. मैं फ्लेक्सरी क्या करूँ, मैं तो MU से हुई नहीं ना. अब दिखा अपने हुडी दिखा. मैं तो MU से हुई नहीं ना. बट आई बिलीव nowadays people are running after money mindlessly. Like I had a friend, I got him an internship opportunity at a very good company because उसका जो HR है वो मेरा दोस्त है. HR भी नहीं, मतलब वो उसका जो हायरिंग ड्राइव जो मैनेज कर रहा है वो मेरा ही दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. I was like मैं तेरा इंटरव्यू राउंड तक ऐसे ही करवा देता हूँ. The pay is not that great, ठीक है, 10-15 हजार रुपए. He is like अरे मेरे को 30,000 रुपए देंगे तो ही करूंगा वरना नहीं करूंगा. अरे ब्रो, यू आर गेटिंग टू लर्न सो मच. रहो फिर अनएम्प्लॉयड रहो और क्या. एग्जैक्टली, फिर जॉब नहीं मिलती ना. यार मेरा भी एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि if money is a need, go for it. Like तब mindlessly go for it. तब तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है. एंड उसके लिए तो मैं खुद ही बता रही हूँ that गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स पे बहुत अच्छा. तो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी पे चाहिए तो गो फॉर गवर्नमेंट इंटर्नशिप. वो तो तुमको एज फ्रेशर्स भी हायर कर लेते हैं. बट इफ मनी इज नॉट अ नीड तो उस केस में place learnings and skills much higher than the stipend. If you're getting a very basic stipend or even if it's an unpaid internship, I would say that weigh it in terms of कि आपको कितना सीखने को मिल रहा है and how much it aligns with आपके personal goals कि आपको क्या करना है आगे. अगर उसके साथ align करता है तो I would say go for it. Like कोई बड़ी बात नहीं अगर तुम 1 महीना जाके किसी के लिए काम कर रहे हो और तुम्हें खुद सीखने को मिल रहा है and you're not getting paid for it, that's okay because you're learning so much. Yeah, I met this guy recently. He's from Xavier's. Yeah. So he is doing an internship at some agriculture startup, agri-tech startup. He's getting paid like 5,000 रुपए, ठीक है. And founder उससे हर काम करवाता है, ठीक है. उससे मतलब उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी करवाता है, उसको मीटिंग से भी भेजता है, उसको इवेंट्स में भी भेजता है. वो उसको नेटवर्क्स भी उसको देता है, प्रोवाइड करता है जो भी उसके पास नेटवर्क्स है. फिर उसको जो सॉइल टेस्टिंग का उनका प्रॉपर स्टार्टअप है, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग के लिए भी उसको टीम के साथ भेजता है. तो मुझे एक बात बताओ, भले उसको 5,000 रुपए आज मिल रहा है, ठीक है, और एक इंसान है जिसको 15,000 रुपए मिल रहे हैं पर वो एक नॉर्मल सी डिसेंट सी मार्केटिंग जॉब कर रहा है. कल को बीसी आती है कंपनी में, तुम्हें सिर्फ नॉर्मल सी जॉब भी क्या, तुम किसी बहुत बड़ी कंपनी में हो बट तुम्हें काम क्या है, सिर्फ कि तुम्हें पीपीटीज बनानी है बैठ के. वर्स्ट जॉब. व्हाटएवर, मतलब ऐसा बहुत बेसिक काम. एंड इफ यू जस्ट पिक दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ बड़ी कंपनी तो अच्छी लगेगी सीवी पे. देन यू कैन योरसेल्फ सी कि यू नो लर्निंग्स में कहाँ पे you're lacking behind. यार आजकल की जनरेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योरसेल्फ. कि मैं देख रहा हूँ ना, अभी हम लोग हायरिंग ड्राइव कर रहे हैं अपनी, तो 90% ऑफ द पीपल आर डोंट इवन नो अबाउट व्हाट एंड्रॉइड डेवलपमेंट और कॉटलिन इज, ठीक है. जो मैं सीवीज के थ्रू जा रहा हूँ मार्केटिंग, इसमें भी लाइक जो मार्केटिंग के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं उसमें पीपल डोंट नो व्हाट एसईओ इज.
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू ड्राइव एसईओ, किसी को नहीं पता, तो मैं कैसे उसको हायर करूँ? तो तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हायर कर रहे हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स? ओपन जॉनर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वी हायर पीपल whom we see a फ्यूचर है, ठीक है, जिनके साथ हम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो। आज काम शुरू किया तो आज से 2-3 साल बाद, 4 साल बाद भी काम कर सकते हैं। तो पीपल विद विजन, ठीक है, हमें एकदम पूरा धांसू स्किल वाले नहीं चाहिए। वी हैव डिसेंट स्किल सेट, मतलब मेरी जो को फाउंडर्स है, हम सबके पास बहुत अच्छा स्किल सेट है। वी हैव नेटवर्क, वी हैव रिसोर्सेज, आई कैन एजुकेट अ पर्सन, But but the person should be curious to learn also. exactly the person should be educatable. Agree. बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ओपन ही नहीं है, अभी मैं एक प्राइवेट चीज शेयर करता अभी इधर, बट वो अगर उस इंसान ने देख लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो वो नहीं मैं बताऊंगा इधर। बट अ पर्सन शुड बी ओपन टू लर्न। आजकल की दुनिया में सीखना बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया। एआई में आप एक प्रॉम्प्ट डालो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। और फ्लेक्सिटी का यूज करो। ताना मार रही है बट परप्लेक्सिटी इज अ गुड टूल, ठीक है, गुड रिसर्च टूल। तूने यूज करा? मेरी एक दूसरी दोस्त ने भी मुझे भेज दिया, तो मुझे और गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों नहीं यूज कर रही। उसने जेमिनी और परप्लेक्सिटी दोनों का भेजा। जेमिनी है, उसमें क्लॉड है, उसमें ग्रॉक है, सब आपको सब एक्सेस है उसको। पर अब तो फ्री हो गया यार एयरटेल यूजर्स के लिए। आई एम अ जियो यूजर। तो you should regret, you know. क्यों भाई? is great, but Gemini तो फ्री है ना? हाँ, नहीं नहीं, Gemini Pro भी फ्री है। उसने मुझे कोई स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन वाला भेजा, which is like हाँ, free for a year or something. yes, you get 2 TB storage, but 2 TB स्टोरेज पे मैं करूँ क्या? पर you also get Gemini 2.5 Pro, ठीक है। उसमें बेस्ट चीज क्या है, यू ओपन असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट, जैसे हम चैट जीपीटी में यूज करते हैं, उसमें कैमरा ऑप्शन है। देयर इज ए इमेज आइडेंटिफिकेशन टूल, ऐसा क्या? ठीक है। उसमें तू इमेजेस ऐसे दिखा सकती है, लाइक जेमिनी व्हाट इज दिस, वो तेरे को डिस्क्रिप्शन दे देगा पूरा। उसके बाद यू गेट एक्सेस फॉर नोटबुक एलएम, ठीक है। अब चैट जीपीटी कैन डू ऑल योर वर्क स्मूथली, ठीक है, सब मतलब बेसिक काम जो है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए चैट जीपीटी बेस्ट है। हाँ, but like वर्सेटाइल। true, I agree. बट इफ यू वांट टू मतलब अपस्किल योर लाइफ, तो थोड़े दूसरे टूल्स भी यूज करना सीखो। इंटर्नशिप्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एआई टूल्स का आना, जैसे नोशन हो गया, नोटबुक एलएम हो गया। नोटबुक एलएम इज ए ग्रेट टूल। मुझे भाई मतलब मैं तो बहुत डिनाइल में जी रहा था कि नोटबुक एलएम का करूंगा क्या, पर नोटबुक एलएम यूज करा, आई कैन लिटरली जनरेट अ पॉडकास्ट आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट। और उतना क्रेजी है भाई, क्या टूल, क्या ही बताऊं। फिर अभी मैं नोशन यूज करना मैंने शुरू करा है अपने पूरे वर्क फ्लो मैनेज करने के लिए। तो कंपनीज में भी यही यूज करना होगा आपको, हमेशा से आप सेम टूल्स थोड़ी यूज करोगे, करेक्ट, राइट। अपने आप को थोड़ा एजुकेट करो, स्प्रेडशीट कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट के कैलकुलेशंस वगैरह सीखो, सॉरी फॉर्मूलाज वगैरह सीखो। पावर बीआई इज अ ग्रेट टूल, मुझे पता है पावर बीआई, सुना है तो पता नहीं है, बट मतलब पावर बीआई मतलब हर स्टार्टअप, हर फाउंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर फाउंडर। बहुत सारी चीज कर सकती है पावर बीआई में, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह बनाना, बाद में डिस्कस करेंगे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक पर्सन एम्प्लॉयबल कब होता है, तो जब भी मैंने बोला भाई हम कहाँ जा रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, इतना ऑफ क्यों जा रहा है। हाँ, इसको हमें थोड़ा काटना पड़ेगा बिकॉज हम काफी टेक में घुस गए हैं। काफी ज्यादा। बहुत अच्छा था, वहां तक अच्छा था, पर्सन शुड बी एजुकेटेबल, उसके बाद से हमें काट देना पड़ेगा। यस, ठीक है, अ पर्सन शुड बी एजुकेटेड तो उसको वापस, तो आई बिलीव लोगों को इंटर्नशिप, जैसे हमने बोला, पैसे के लिए तो मत भागो यार, बिकॉज आज आप पैसे के लिए कर लोगे, पर कल क्या होगा, कल आपको कोई इंटर्नशिप, बिकॉज एआई इज रिप्लेसिंग एवरीवन। अभी एक नया टूल मैंने जस्ट देखा, उसमें लिटरली क्रिएट ग्राफिक्स, जैसे कैनवा पे हम बनाते हैं ना बैठ के, आप प्रॉम्प्ट लिख के पूरा का पूरा ग्राफिक्स बना सकते हो। भेजते भाई यार टूल, बड़ा काम। भेजता हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं तेरे को भेजता हूँ, जो तेरे को काम आए तो यूज कर लेना।
ठीक है, तो लाइक ब्रास नहीं, इसमें आईआईटी मद्रास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों को कुछ नहीं आता है बाकी। वही तो भाई, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इस पे भी पूरा एपिसोड बन सकता है कि it does not matter if you're from dash dash colleges from DU or if you are from whatever big name. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अभी वो हमारे सोहम भाई, सोहम पारेख, हाँ सुना है सोहम पारेख? हाँ दैट गाय इज अ जीनियस, जीनियस। यार, I myself see so many people जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एंड मैं उन जाके जब मैं उनकी स्टोरी पढ़ती हूँ एंड मैं पढ़ती हूँ that they're from what college, I have never even heard the name of that college. राइट। And I am so inspired by their work, by how they present themselves and everything, कि भाई मुझे लगता है कि मैंने अगर इतनी मेहनत करके मैं DU में आई, मैं थोड़ी और मेहनत करके Tier 1 कॉलेज में या किसी और बेटर कॉलेज में चली भी जाती, तो भी इट ओनली अफेक्ट्स माय लाइफ और माय करियर टू वन एक्सटेंट। लाइक अगर मैं सपोज से मैं SRCC में होती, तो बस फर्क इतना पड़ता कि वहां पे शायद जो कंपनीज मेरे कॉलेज में आ रही हैं, उससे बस 10-20 ज्यादा कंपनीज आ पाती मेरे कॉलेज में, मुझे शायद एक्सपोजर थोड़ा बेटर मिल पाता। But like at the end of the day, a lot of it comes back to you, like how you make use of those opportunities. I know a lot of people who are in the best colleges and they're not making use of the resources they have. And उनको देख के मुझे लगता है भाई, अगर तूने थोड़ी कम मेहनत करी होती तो ये सीट मैं होती इस सीट, तो मैं इस चीज का बहुत अच्छे से यूज कर पाती। But like it all comes down to you, how you make use of all of it. यार आई मीन मैं भी एक टाइम के लिए कॉलेज के लिए पागल हो गया था, बिकॉज मुझे याद है कि आई वाज क्लूलेस आफ्टर 12th की आईआईटी जेई ये सब होता गया। मैं तो ऐसे ही ऐसे मस्ती मस्ती में जाके जेई देख के आ गया था, कसम माँ कसम, हैड नो होप्स। मैं बेड पे पड़ा हुआ था अपना, मतलब ऑपरेशन हुआ था मेरा नी का, मैं बेड पे लेटा हुआ था एकदम मस्त चिल कर रहा था, बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं करना है लाइफ में, सुबह उठ रहा हूँ नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, बस मेल आया कि रिजल्ट्स आ गए जेई के। तो मैंने देखा और उसमें मेरे परसेंटाइल 1% ज्यादा आ गया था कट ऑफ से, ठीक है, आई क्लियर दैट ईयर। तो उसके बाद आई बिलीव lot of people what they do is that they don't capitalize with the opportunities that they get. मेरा एक फ्रेंड है, उसने जेई मेंस क्लियर करा, he got more percentile than me, वो जेई एडवांस के लिए कभी अपीयर ही नहीं करा उसने। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि मुझे पता है मेरा नहीं होगा। अरे भाई तुझे कैसे पता चलेगा तेरा नहीं होगा? कि जब तक तू देगा तब तक तो नहीं पता चलेगा ना। आई बिलीव capitalizing all every opportunity that you get in front of you is very important. अगर मैं उस दिन वो स्टेप नहीं लेता ना कि आई नीड टू टेक अ ड्रॉप ईयर अगेन, कि आज मेरे को वापस एक ड्रॉप ईयर लेना है, वापस क्लियर करना है मुझे, तो आई डोंट थिंक सो इफ आई वुड हैव बीन हियर। मैंने सारे बाकी एंट्रेंसेस क्लियर करे थे, वीआईटी हो गया, SRM-JEE हो गया, प्राइवेट कॉलेजेस के, फिर MIT का, मणिपाल का एक होता है उनका भी, सारे एंट्रेंसेस क्लियर करे थे। बट मैंने बोला कि नहीं, आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉलेज बट बिकॉज ऑफ दैट हंगर इनसाइड। तो फिर उसके बाद मैंने किया एंड आई चोज दिस डिग्री इंस्टेड ऑफ व्हाट कॉलेज आई गॉट फ्रॉम दैट। एंड आई बिलीव आई वुड हैव हैड अ वेरी flamboyant lifestyle in that college, but this helps me to work on the things that I'm very passionate about, and that is what important, that is what matters in a student's life. Right. कि don't chase that materialistic goal. Hmm. मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बोला उन्होंने कि 10 नल है, ठीक है, 10 नल में से सेम पानी निकल रहा है, पर आपको सेकंड वाले नल से ही चाहिए। पर भगवान ने बोला कि नहीं, सेकंड वाला नल अभी थोड़ा जाम्ड है, तू 8वें वाले से पी ले। पर तुम बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को सेकंड वाले से ही पीना है। क्या होगा? And you can apply this in everything. Let it be relationship, let it be friendship, let it be anything. That end goal matters. End goal is what? What is the end goal? तू बता। पानी पीना। End goal is पानी पीना। Come on. अबे मैं तो तेरी स्टोरी में से बोल रही थी कि एंड गोल तो पानी पीना है ना। स्टूडेंट का एंड गोल क्या है? मेरे हिसाब से तो हर इंसान का इस धरती पे एंड गोल होना चाहिए to go back to bed with a sense of satisfaction that you have lived the best day of your life, whether you wake up tomorrow or not. Peace, right? Peace, satisfaction, all of that. Contentment. तो अगर वो सेकंड नल की जगह आपको 8th नल से मिल रहा है तो दिक्कत क्या है?
अगर आपको SRCC की जगह JMC से मिल रहा है हम्म, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में तो हमें लगता है कि भाई वो दूसरा नल नहीं मिला हमें, हाँ, पर 8वां नल शायद उससे बेटर हो, you never know. शायद बेटर नो, यू नेवर नो until unless you try. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक जो चीज पैशन वाली बोली ना तूने, लाइक यू आर गेटिंग टाइम टू फोकस ऑन समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, that is also very important. Like if somebody ever asks or talks about how to, you know, make the best use of your college life or your college years, I would say that find something that you're genuinely passionate about. So, Even if it's one thing, one small thing. तुम्हें gardening का बहुत शौक है, तुम please वो करो. Like do not just, I mean, I do not want to use the word waste because that's not the correct word, but do not spend your entire college life, or do not actually make your entire college life about internships, money, job, competitive exams, society, interview. ठीक है, but that is like one part of college. There should be an entire life. अब मतलब कॉलेज के बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये सब उसका एक पार्ट है. देयर इज अ पार्ट अबाउट वेर यू फाइंड जेन्युइन फ्रेंडशिप्स एंड मेक मेमोरीज विद योर फ्रेंड्स. There is a part where you spend time with people, you try out new things, you go to new places, you go to fests. There is a part where you do something that you are passionate about. मैंने जैसे गार्डनिंग का एग्जांपल दिया, कोई है जिसको बहुत शौक है कि यू नो तुम्हें फाइनेंस की पढ़ाई करनी है तो स्टार्ट ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट्स, वो करो तुम. बट डोंट जस्ट मेक योर एंटायर 3 years अबाउट दिस. लाइक फाइंड अ पैशन एंड डू थोड़ा थोड़ा काम टुवर्ड्स इट, because that actually gives purpose to your life in college. Like college के 3 साल खत्म हो जाएंगे तो तुमसे कोई पूछेगा तुमने क्या किया तो तुम क्या बताओगे. मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ. लाइक आई आस्क माई सेल्फ आफ्टर एवरी सेमेस्टर कि what is the one word that I can give to this semester, कि इस सेमेस्टर में ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अलग हटके करी, which defines this one semester of my college life. Because every, like when I leave college, I don't want to say that, you know, I had so much time and I just wasted it on like what, like crazily cold emailing people and waiting for their replies. किसी जगह से रिजेक्ट हो गए तो रोने बैठ गए. I don't want that. I at least want that when I look back, I have something different to say that I did for myself also. So like find a passion. True, very important. Of course, not a lot of people get to follow their passion हाँ, because of issues है. That is different thing. But if Wait. you can, yeah, please go out of your comfort zone exactly. and chase that. Because हाँ, sorry. कोई बात नहीं. Because you don't want to regret about it when you turn 30 or 40 की जब हाथ में बच्चा रो रहा है, बोल रहे हो कि काश मैं ये फॉलो कर लेता तो I would have been somewhere else. Right. And you will never know unless you try ना. And it's not Yeah. about, you know, कि हर वो चीज जो तुम कर रहे हो, वो हर चीज को do not wait in terms of कि तुम्हें क्या मिल रहा है उससे. कि मतलब अगर मैं अपने दिन का 1 घंटा लगा रही हूँ, सपोज अब चलो रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं, अगर मैं अपने दिन का 1 घंटा लगा रही हूँ वीडियोस बनाने में, तो आई एम नॉट थिंकिंग कि मुझे उससे क्या मिल रहा है, मॉनिटरीली क्या मिल रहा है, या मेरे सीवी में क्या ऐड हो रहा है, मैं वो नहीं सोच रही. एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट थिंकिंग दैट, you know, doing this makes me happy, so I'm just doing it Correct. because of that. मैं LinkedIn पे जब लिखती थी, I never thought, now I have different goals, but back then I never, you know, used to wait in terms of कि, you know, मैं रोज एक पोस्ट लिख रही हूँ तो इससे ना मुझे पैसे मिल रहे हैं, ना कोई कोलैबोरेशंस मिल रही है, ना ही मेरे सीवी पे जाएगा, तो मैं क्यों कर रही हूँ ये. I did just because I wanted to, just because I enjoyed writing. तो एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां पे लिखो. So don't always think about it in terms of, you know, materialistic results. Sometimes you do things because they matter to you. भाई कितनी अच्छी बातें कर लेते हैं हम लोग. होता है ना कि भूल जाओ आपको क्या चाहिए and just focus on what you're doing right now. Just be in the moment. Correct. Be happy with whatever you're doing. आप अगर सोचते रहोगे सुबह उठा आपने, you are just worrying about the future कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ना आज आपने कुछ काम ही नहीं करा, Right. तो फिर कल तो कुछ होना ही नहीं है ना. कल तो कुछ होगा ही नहीं. कल हो ना हो. कल हो ना हो. Exactly. तो आज you have to do something in order for tomorrow to be better. And tomorrow भूल जाओ, tomorrow better हो ना हो, भाड़ में जाए. Just think about how peaceful you want your today to be. And how can you make it peaceful? By just making it worth it. Do whatever you feel like doing. Like आपकी अगर responsibilities है, show up for the
those responsibilities. Take good care of yourself. Go to the gym. Anything that makes you mindful. The gym is not taking care of yourself. Why? It's not always that. Gym is one alternative to take care of yourself. There are multiple other ways. Meditate, go for a walk in the nature, spend time with your family, do skincare. Do skincare, yes, please. Do skincare. It is important. Please wear sunscreen because otherwise you'll get burns which are, you know, अब मैं वो चीज फिर नहीं कंटिन्यू करूंगा, but please use sunscreen at least. अगर आप बीच पे जा रहे हो तो स्पेशली. तो ये मुंबई वाले लोग बोल सकते हैं ना, नोएडा दिल्ली वालों को कहाँ बीच देखने को मिलती है रोज रोज. भाई पर सन तो है ना तुम्हारे उधर भी. हाँ ठीक है, तो बीच बोलना जरूरी नहीं था तुझे. अच्छा सॉरी मैम, सॉरी. या एक पत्र लिखो आपको सॉरी बोल के. नहीं, नो नीड. ओके, तो बेसिकली हमें आज तो इस बारे में भी बात करी थी, इंटर्नशिप्स मेजरली, बट उसके साथ साथ हाउ टू यू नो लाइक वेस्ट योर कॉलेज डेज, जो हमारा फील का नाम था. Yeah, chill in life, do everything that you want to do, meditate, very important. ठीक है, go for a walk, very important. Chill with your friends. ठीक है, कोई इतना बिजी नहीं है भाई. अगर एस्ट्रोनॉमर का सीईओ एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी चला के, ठीक है, बच्चे संभाल के, एक वाइफ संभाल के, एक वाइफ के चीट करके वो कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में अगर जा सकता है, तो तुम तो एटलीस्ट जिम तो जा ही सकते हो ना. I'm so sorry for making this joke, but you have plenty of time. लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, that is a bullshit. I believe it's a bullshit. 24 hours है आपके पास, उसमें से 8 घंटे आप सो लेते हो, 16 घंटे बचे. 16 घंटे बहुत होता है. I know a lot of people जो regret कर रहे हैं एक्शन ना लेने की वजह से. They always think about taking action. They have this mindset that मुझे बड़ा बनना है, ठीक है, पर उसके लिए कुछ करना ही नहीं है. But execution is more important. Ideas तो इतने भले पड़े हैं, but executing them is very important. If you've been thinking about doing this, just do it. मतलब like उसके बारे में सोच के नहीं बन जाएगा कुछ भी. You will have to like put an effort actually to do it. मैं अपने सारे फ्रेंड्स को यही बोलता हूँ, ideas are worth nothing. Execution is what worth $1 billion. Right. Yeah. Execution is very important. आप कैसे execute कर रहे हो उस चीज को, कैसे अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. हम कितने मिनट्स हो गए हैं हमें? 37. 47? 37. भाई एक छोटी सी चीज और, क्या हमने वो कर लिया बड़ी कंपनी में करना वर्सेस स्टार्टअप? वो नहीं किया हमने. नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट तो वही था. Yes, please start. Okay, एक और चीज कि like a lot of people are not able to decide whether you should go for interning at a big name or you should intern at a छोटी company. Maybe they're not even paying you or whatsoever. बड़ी company as in like a very big famous name जो आपके CV पे दिखेगा, तो लोग आपको देख के कहेंगे कि भाई तूने कैसे लगवाई यहाँ पे. And छोटी companies like एक ठीक ठाक company which is not even that known. If you ask me personally, I would say that whenever you have to like make a decision, again I would repeat myself कि wait in terms of the experiences that you'll get. अगर एक बड़ी कंपनी में जाके भी तुम्हें सिर्फ वहां पे बैठ के स्प्रेडशीट में नंबर्स ऐड सबट्रैक्ट करने हैं या तुम्हें डेटा दे दिया उसकी पीपीटी बनानी है, it's not going to help you in the long run. It might add internships है क्या जिसमें पीपीटी बनानी पड़ती है? Obviously, भाई. Would not say the name, but it's a good company and I've heard from the people who interned there. I was like, bro, ठीक है, मतलब please type it for me in the box. नहीं, बाद में बता दूंगी. ठीक है. But मुझे तो हाँ तो कंटिन्यू कर. But एक चीज बस like that, even if you're working at a startup, you're working at a company which is like अभी zero level पे है या बहुत शुरू के level पे भी है, if you're working with them and you're getting to see how actually आप एक zero level से scratch से business build करते हो, तुम्हें हर चीज को एक zero level से बनाने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है, you are able to sit and work with founders. That is the best experience I believe you can ever get in your life. Like when you, तुम्हें खुद का business खोलना आगे जाके नहीं खोलना does not matter. If you can
because founders I believe are such crazy people. अपने आइडिया को लेके वो इतने पैशनेट होते हैं. सच सारे फाउंडर्स की बात कर रही हूँ मैंने जितने फाउंडर्स से बात करी है भाई, आई एम ऑलवेज लाइक आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि चलो मैं 10 फाउंडर से बात कर ली तो 10 से इंस्पायर होगी, तो अब मुझे लगता है 11वें से तो चलो नॉर्मल बात होगी. Every time I talk to a founder, I am always inspired by how passionate they are for their idea. And I believe that that experience that you get when you're working with someone who is so crazy about, you know, making their idea big, वो experience सबसे, it's a worth experience that you can get. चाहे तुम्हें आगे जाके अपना business बनाना है नहीं बनाना, उससे फर्क नहीं पड़ता. But it's like it gets you a lot of life lessons also. So I Do you think feel I'm work. Eh? Do you think I'm crazy? हाँ, अरे हर फाउंडर होता है, बोला तो I अभी तो take it as a compliment. हाँ, कॉम्प्लीमेंट ही है भाई. You know, being crazy about an idea is very important. It doesn't always helps, but founders has this. Every founder has this fire inside them. Yeah. You know, makes them go beyond. I believe Agree. जो ऐसे कर मतलब जो ये सब चीजें करते हैं ना, basically मतलब people who just want to make things happen no matter what. ठीक है, they are the best people out there to work with. They help you so much to understand about yourself, understand where you lie in society. Because I have seen people जो मशीन है यार, काम करते रहते हैं बस. सुबह उठा, ये काम करा, वो काम करा. At the end, towards the end of the day, they are ahead of 90% of the people. एक दिन में वो 1 महीने का लोगों का काम वो 1 दिन में कर देता है. This only a founder can do. ठीक है, मैं कभी-कभी मतलब मैं तो आजकल बहुत थोड़ा लेजी हो चुका हूँ. ठीक है, मैं छुट्टियों में पागल हो गई हूँ. मैं तो इतना सो रही हूँ, इतना चिल कर रही हूँ, जैसे पता नहीं इसके बाद कभी समर ब्रेक आना ही नहीं है. अभी चिल कर लो मैडम, अभी 3rd ईयर तो शुरू हो गया है, तो इट इज गुड टू चिल नाउ. बट आई बिलीव if you ask me about working at a startup versus working at a MNC or a very big name, I believe जैसे तूने बोला it depends, but sometimes you should go for the big names too. Yeah. Of course, if you have aspirations to like work in the same company or have a better life, then working at a MNC will help you in the longer run. Right. अब again, what matters is कि काम क्या है. काम अगर PPT स्प्रेडशीट बनाना है, इंटर्नशिप के बाद कोई हायर नहीं करेगा. लिख के ले लो आप मेरे से, पेन में बताएं. But if you have skills, people are obviously going to hire you. What you can do is do an internship at an MNC जो आपको अगर ऐसे नॉर्मल काम करवा रही है. Then do an internship at a startup where you are getting to like आपको hands on experience मिल रहा है हर चीज का. Because when you're with a founder, they don't have a lot of people above. Yeah. ठीक है, और like नीचे, they treat you like a equal. I treat my all my people equally. ठीक है, because I can see potential in all of them, and it is something in me कि मैं मतलब थोड़ा सा लोगों को ज्यादा appreciate कर देता हूँ. But again, it is very important कि आप कौन से environment में काम कर रहे हो. अगर आप बस फाउंडर्स के मिनट्स ऑफ मीटिंग से ले रहे हो, उसका कैलेंडर प्रिपेयर कर रहे हो, उसका कैलेंडर मैनेज कर रहे हो, ये अगर आपका काम है, प्लीज डोंट डू दोस स्टार्टअप्स, सॉरी दोस इंटर्नशिप्स. जैसे मैंने अपने वो फ्रेंड का बताया जिससे मैं अभी रिसेंटली मिला. his founder sends him to places there he would never even imagine to be at. ठीक है, it was a very hi-fi event. ठीक है, मतलब सारे फाउंडर्स से उधर, सारे फाउंडर्स they were like top-notch people from Mumbai, B2B founders from Mumbai. And he was like, मैं इधर आया, यही मेरी बड़ी बात है. अरे मेरा फाउंडर कितना भी घिसवाता हूँ मुझसे, कितना भी मेरे से काम करवाता हूँ, मुझे दूर दूर जगह भेजता हूँ बिना मतलब के, पर ये एक्सपीरियंस जो है ना, अगर कल को मुझे फाउंडर बनना होगा, I won't have much problem because I have hands-on experience. I can tackle 90 problems in my life and in anywhere, business, anywhere. Agreed. बस मेरी तरफ से तो और कोई ज्ञान नहीं आज के लिए. मेरी तरफ से यही ज्ञान होगा कि भाई चिल करो यार, ठीक है, मतलब थोड़ा प्लीज. आगे जाके बहुत दिक्कतें वैसे आने वाली हैं. Especially if you are in first year or second year. Second year में थोड़ा सा you have to be serious if you are doing a 3-year degree.
बट फर्स्ट ईयर में प्लीज चिल, प्लीज मतलब इतना भी चिल मत कर देना कि सेकंड ईयर में जा ही नहीं पाए. बट यू नो एंजॉय लाइफ, फेस्ट पे जाओ, घूमने जाओ दोस्तों के साथ, पार्टियां करो यार. मतलब जाओ मनाली जाओ, बाबा देख के आओ, आईआईटी वाले बाबा मिलेंगे उधर. बिल्कुल कि उसके बाद करने नहीं मिलेगा ये सब आपको. वो लगेगा कि कॉलेज के बाद कर लेंगे ये सब, मजे होंगे. नहीं होता भाई. नहीं होता. टीचर्स बोलते हैं ना कि पढ़ लो अभी, बाद में मजे होंगे. टीचर से पूछना मैम आप कितने मजे कर रहे हो. फर्स्ट ईयर में मैंने खुद यही सोचा था कि चलो सेकंड ईयर में मजे करेंगे, फर्स्ट ईयर में ये सब करता है, सेकंड ईयर आ गया और टफ, अब थर्ड ईयर आ गया तो अब और दिक्कत. और कॉलेज के बाद तो भाई कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये सब चीजों का, सब अलग अलग रास्ते. मैं तो आई तो टेक इट वन स्टेप वन मोमेंट एट अ टाइम. अगर मुझे मजे करने हैं तो मैं बहुत मजे करता हूँ, अगर मुझे काम करने हैं तो बहुत काम करता हूँ. एंड लास्ट ईयर तो मैंने बहुत मजे करे हैं, ठीक है, और बहुत काम भी करा है. तो आई गेस बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, अग्रीड. बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर बैलेंस नहीं होगा तो बर्नआउट हो जाते हो. एंड इट इज विद लाइक दिस थिंग हैपेंस इन एनीथिंग, इट बी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जॉब, एनीथिंग. बर्नआउट होना इज वेरी नॉर्मल व्हेन यू डू समथिंग फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो हो ही जाता है बर्नआउट. तो इसके ऊपर मेरी एक बहुत अच्छी थियरी है, पर वो कभी और, ठीक है, एनालॉजी है बहुत, वो कभी और किसी और पॉडकास्ट में. बिल्कुल अगले इसी सीरीज के अगले एपिसोड. यस, अगर वो बैठेगी टाइटल के साथ तो फिर पक्का, वरना फिर बाय बाय. तो ओके. इसी के साथ आई गेस वी कैन एंड दिस एपिसोड. इफ Swani, if you want to add anything. No, nothing from my side, but maybe make caffeine your best friend because you will have to at some point. So, And guys, try orange juice with coffee. Trust me. I mean, मतलब कैसे बताऊं, मैंने भी, मेरा ये वर्ड पहले छी था. मुझे पता है, मैंने किया हुआ ट्राई, इसलिए बोल रही हूँ. क्या बात कर रही है, तेरे को अच्छा नहीं लगा? मैंने बहुत लोगों को सुना है बट नहीं. कॉफी में नो एक्सपेरिमेंट्स. मैं से कभी कोई जगह पे नहीं, कल ही मैंने एक नई कॉफी ट्राई करी एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. आई वाज लाइक ब्रो, मुझे कॉफी में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. मैंने ब्लू टोकाई की ट्रियोचिनो फ्रैपे ट्राई करी. इट वाज वेरी बिटर. आई डिड नॉट लाइक इट even though it was a frappe, but still it was so bitter. Frappes are supposed to be sweet. हाँ, फ्रैपे तो स्वीट होता है, but वो बहुत bitter थी. इतनी कैलोरीज भी इनटेक हो गई और मजा भी नहीं आया. तो थोड़ा सा guys, settle for cappuccino. Cappuccino is best. Nothing can beat a cappuccino. You don't like cappuccino? French vanilla latte. French vanilla latte. हाँ, vanilla it is unbeatable bro. Vanilla is good. Vanilla is खत्म कर चुके हैं ना? हाँ, हमने ऑफिशियली खत्म तो नहीं करा है. तो कर पहले खत्म कर. So guys, that was it about today's episode and I hope you guys liked it. If you guys didn't, तो फिर आज तू बोल दे Swani. If you guys didn't के बाद क्या बोलना होता है? तो अगर नहीं करा है तो कर दो. क्या कर रहे हो? कुछ भी मत बोल भाई, पागल है. तो कुछ तो बोल. Do like, share and subscribe and we will catch you up in the next episode. Bye bye.